दोस्तों साथियों, आपने जो है पूरे विश्व में तमाम तानाशाह सुने होंगे, आए और चले गए। इसी में रूस के जार शाह की तानाशाही आपने सुना होगा कि जब जार बादशाह था या राजा था, किंग था, उस समय आम जनता में किस कदर से तानाशाही उसकी चलती थी। फिर ईदी आए, फलाने ढिमाके, तमाम लोग आते गए जाते गए, और आज इसमें मौजूदा हालत में उत्तर कोरिया का नाम आप लोग सभी भली भांति जानते हैं। हम आज आपको एक ऐसा वीडियो लाए हैं जिसको सुन करके आपके जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम इससे अलग सोच सकते हैं कि हो सकता है कि उसकी सोच जो है हम आपसे ज़्यादा अच्छी हो। तो आइए चलते हैं उत्तर कोरिया की तरफ। उत्तर कोरिया में लोगों को हर महीने जमा करनी होगी 10 किलो पोटी। पोटी का मतलब हो सकता है हमारे गांव के लोग न जानते हो। पोटी पोटी का मतलब होता है लेट्रीन, टट्टी। उत्तर कोरिया में किम जोंग उनकी तानाशाही का एक बेहद ही अजीब मामला सामने आया है। हाल ही में जारी एक आदेश में उत्तर कोरिया के लोगों को कहा गया है कि वो हर महीने कम से कम 10 किलो पोटी, सूखा मानो मल जमा करेंगे और इसे सरकार को देंगे। इस आदेश को न मानने वालों पर 5,000 यान अर्थात इंडियन रुपए 5,000 जुर्माना लगाया जाएगा। तो दोस्तों साथियों, ये कितनी वैसी बात है। लेकिन अगर आप दूसरा पहलू सोचें, चाइना है, बिच्छू भी खाता है। ताइवान में जो है जिनको खनखजूर कहते हैं वो भी खाते हैं, किंग कोबरा खाते हैं। और मल मूत्र से भी जो है आपने चाइना में सुना होगा कि सारे स्कूलों में पेशाब करने के लिए जो है वहाँ पर बड़े बड़े टब रखे हुए हैं। आप यूरिन पार्ट में पेशाब करेंगे तो उनका यूरिन जो है एक पार्ट में इकट्ठा होता रहेगा, और होटल वाले उस यूरिन को कलेक्ट करते हैं और अपने होटल ले जाते हैं। उसमें एक एक महीना, दो दो महीने के लिए देसी मुर्गी के अंडे डाल देते हैं और बताते हैं कि उसमें गुणवत्ता जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इस विषय में हम नहीं कह सकते क्योंकि हम कोई वैज्ञानिक नहीं हैं जो हम इस मामले में अपनी राय दे सकें। लेकिन ये तो सच है कि कई बार हमने डिस्कवरी टीवी पर देखा, इंडिया के ही प्रोग्राम में और विदेशों को भी प्रोग्राम में दिखाया कि समूत्र का सेवन करते हुए, और उन्होंने बताया कि हमारे कमर दर्द ठीक हो गई, हमारे पैरों में घुटने में थी वो ठीक हो गई। और हमारे एक परिचित हैं, करीब करीब 18 साल पहले की कहानी है, जब वो जीना चढ़ते थे तो किसी तरह चढ़ तो जाते थे, लेकिन जब उतरते थे तो उनको घुटने जो ऐसा लगता था कि कहीं उतरते वक्त हमारे घुटने न साथ दें और मैं बैठ जाऊं और बैठने पर सीढ़ियों पर संभल न पाऊं और नीचे लुढ़कता चला आऊं। उन्होंने कभी सुना होगा, मेरे अंतरंग साथी रहे, हमसे बताया, भारती हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं कि आप फायदे में पड़ जाएंगे। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है। उन्होंने बताया कि अपने घुटनों वाली कहानी बताई कि इतनी तकलीफ थी और हमने समूत्र का सेवन भी किया और हमने घुटने में लगाया भी, दिन में 2-3 बार लगा लेते थे। और आज आपको बता दें कि न जीने पे चढ़ने में न उतरने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम तानाशाह किंग जोंग की कहानी को दूसरे पहलू की तरफ लेकर के चलेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस पोटी से वो खाद बनाना चाहता हो। खाद तो अपने यहाँ भी बनाई जाती है, लेकिन अपने यहाँ तो कैसे कानून है ये सर्वविदित है। हो सकता है कि उससे और कोई ऊर्जा तैयार कर रहा हो, और कोई चीज़ तैयार कर रहा हो, और हमको आबादी के हिसाब से हर चीज़ में अवगुणों को देखते हुए हमको गुणों की पहचान करनी है और उसका उपयोग करना है। तो साथियों, ये समाचार हमने जो आपको दिया
पुट्टी वाली, तो आपको कैसा लगा? हो सके आपको अच्छा कहीं भी ना लगा हो तब पर भी आप कमेंट करें, और अच्छा लगा हो तो उस हिसाब से कमेंट करें। मैं बड़ा संकोच में था कि इस वीडियो को पर बनाऊं, इस मतलब इस संदर्भ में वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन अंत में आया कि नहीं, जो आज किंग जोंग पूरी दुनिया से किसी से नहीं डरता है। और ये तो सच है कि कभी कभी जब बड़ा रोलर चलता है तो उसके नीचे छोटे मोटे कंकड़ अपने आप पिस जाते हैं। कभी कभी अच्छाई करने में भी किसी के हाथ से बुराई हो जाती है। रही हमारे देश की बात, तो अपने देश की तो हम बात ही कहें, क्या कहें। जातिवाद का अखाड़ा, छुआछूत का अखाड़ा, ऊंच नीच का अखाड़ा, सरकारी मुहिमों में जो है ज़्यादातर श्रवण बिरादरी के लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी श्रवण लोग हैं, और उन गरीब, इस देश के गरीबों के साथ, दलितों के साथ, शूद्रों के साथ कितना न्याय हो पाता है ये सर्वविदित है। हम इस विषय में ज़्यादा कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं जो नई नीति बनी है उसमें कौन सी कानून को हटा करके कौन सा कानून बनाया गया है। पत्रकारिता के भी विषय में भी बताया गया है, क्योंकि अभी तो हम सरसों में हैं। और दोस्तों साथियों, इसी के साथ ही हम आप सभी को धन्यवाद देंगे अलग से। यूट्यूबर बनने के लिए आपको बता दें 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है और 4000 घंटे का वॉच टाइम। आप सभी लोगों के सहयोग से हमने आधा वॉच टाइम क्रॉस कर लिया और आधा सब्सक्राइबर हमने क्रॉस कर लिया है। आपका सहयोग बना रहा तो हम ये खुशखबरी बहुत जल्दी देंगे कि हमारा ये चैनल मोनेटाइज कब होता है। सचमुच सारे दर्शकों को सच्चे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपने परिवार सहित आगे बढ़ें, बढ़ते रहें। एक और बात इसी साथ कहते हैं कि आप अपने पर विश्वास ज़रूर करें, क्योंकि जो आप करोगे वही मिलेगा। अगर आप उस शक्ति के भरोसे रहे, ईश्वर के, अल्लाह के, गॉड के, या और जो भी इस तरह के पैगंबर फलाना ढिमाका हैं, उनके सहारे से आपका कल्याण होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये बात हमारा अगर दर्शक कोई एक आधा भी इस बात को समझ जाएगा। और एक बात ये भी है कि हम किसी की भावनाओं को कतई ठेस नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि आपको बता दें हमें ज्ञान कैसे हुआ। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो लंबी हो। मैं 6ठे 7वें में पढ़ता था, वो लंबी कहानी है, कभी फिर हम बताएंगे आपको कि हम कैसे जो है इधर ईश्वर के खिलाफ चलना चालू किया। हमारे क्लास फेलो तो हरिशंकर तिवारी, हमारे घर से लगा हुआ मकान था, मेरा पूरब की मोहरा था और घर के सामने एक बड़ा कमरा था, और वो उस समय पाशी समाज का बहुत ही उन्नत किस्म का था, और उस पीरियड में जमींदारों का भी उस तरह का कमरा नहीं था। तो कमरे में एक कोने में तखत पड़ा हुआ था, उसी में पूजा पाठ में करने लगा। क्यों करने लगा ये अलग कहानी है, हम आपको बताते मेरे साथ घटना क्या हुई। अचानक पहले दिन जब आए हरिशंकर तिवारी, और 6ठे 7वें का किस्सा है, फिर कभी मौका आएगा तो बताएंगे कि आखिर 6ठे 7वें में पूजा पाठ कर क्यों करने लगा। बस कुछ सेकंड में बताता हूँ। मैं सोचता था कि ब्राह्मण, ठाकुर, श्रमण जो है पूजा पाठ करते हैं, इसलिए समाज में, गांव में उनका सम्मान होता है, तो मैं भी पूजा पाठ करूंगा तो मेरा भी सम्मान होगा। सिर्फ इस वजह से हम पूजा पाठ करने लगे थे। हरिशंकर तिवारी आए तो हम पूजा पाठ बंद कर दिया और मुड़ करके उनकी तरफ बैठ गया। वो बड़ी देर तक मुंह लटकाए बैठा रहा, बड़े आश्चर्य से कहता है, तुम पूजा कर रहे थे? मैंने कहा रामायण की भी पढ़ते हो, गीता भी पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ। अगरबत्ती भी सुलगाते हो? मैंने कहा हाँ। तो कहा कि आपको नहीं मालूम तुम शूद्र हो।
सत्य घटना है, वो आज हमारे बीच में हरिशंकर नहीं है, लेकिन ये बात हमने लाखों जगह बताई है, लाखों जगह, हर जगह जगह मैंने बताई है इस बात को। और ये बात भी इस ऐसी स्थितियां आई कि 10-20 बार उसने हमको बार बार पिंच किया, बार बार मैं पूजा छोड़ देता था। हमारे गांव से करीब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी पर थे देवारा कला, और देवारे में थे एक महावीर मुंशी टीचर थे, सफ़ेद कुर्ता पैजामा सदरी टोपी बेंत लेकर के चलते थे। और हमारे परिवार में जब भी कभी फूफक लड़के आते थे, उनका इतना सम्मान होता था जैसे कि कोई राजा महाराजा आ गए हों। घर के आदमी औरतें सब गरेर करके दूर दूर तक बैठ जाती थी, क्योंकि उनका लिबास ही ऐसा था। क्योंकि हमारे याद है, हमारे घर में इतना साफ़ सफाई का कोई भी रूल नहीं था, गंदे संदे वही। आज भी मुझे याद है कि हमारे घर में जो कभी कभी चादर होती थी, कपड़े होते थे, तो वही खेतों में चले जाते थे, वही ओढ़े जाते थे, वही बिछाए जाते थे, पीचल देते थे। उन कपड़ों की बदबू जो आती थी वो आज भी मुझे याद है कि कैसी आती थी। और हमको गंदगी का अवार्ड भी मिल चुका है। कक्षा 6 या 7 में थे, तो प्रेयर हो रही थी। प्रेयर के बाद जो है लाला सिंह एक कृषि टीचर थे, और उन्होंने सबको देखा और हमको बुला करके सामने खड़ा किया। और उस दिन सबसे मतलब स्कूल में गंदे होने का मुझे प्रमाण वही सर्टिफिकेट मिला था कि ये सबसे गंदा लड़का है, यानी गंदा होकर के आता है। ये मुझे भी याद है। तो दोस्तों साथियों, इसके बाद से कब ज्ञान हुआ क्या हुआ, फिर धीरे धीरे जो है महावीर मुंशी के सानिध्य में पा करके धीरे धीरे हम इधर मुड़े। तो ये बात हम इसलिए आपसे कहते हैं कि आप कभी भी जो है ईश्वर को मानो, हमारी कहने से आप मत, लेकिन आप उसमें समय ज़्यादा बर्बाद मत करो। आप गंगा तीर्थ फलाना ढिमाका, आपने देखा है कि आजकल जो है अमरनाथ यात्रा में कितना क्या हुआ है। जम्मू में जो है एक मंदिर के दर्शन करने के लिए गए तो वहाँ बसपा आतंकियों ने हमला कर दिया। रोड पर चलते चलते कितनी बसें जो खंती में गिर जाती हैं, और वैसे पूजा करने जाओ तब भी खंती में गिरेंगी, और न जाएं तब भी। तो जब तक ज़रूरी न हो तब तक आप लंबी यात्रा ना करें, बिल्कुल। और देश के नेताओं की इस बात की चिंता नहीं है कि हमारी देश की आबादी कितनी है। आज भी जो है वो 2 बच्चों पर एक परिवार, यानी एक परिवार पर 2 बच्चे का जो है नियम बनाने के चक्कर में है। हमने कई बार जो है ये घोषणा की या अनुनय विनय किया कि चाहे भारत सरकार हो चाहे प्रांत सरकार हो, पति पत्नी के बीच में सिर्फ एक ही बच्चा हो। अगर लड़का लड़की में प्रदेश में अनुपात कम ज़्यादा हो रहा हो तो उसको छूट दें, एक चांस और दें बस। और जो 30 साल के बाद लड़की बच्चा पैदा करती है तो उसको सरकारी अस्पताल की सेवाएं दी जाएँ, और जो 35 साल में बच्चा पैदा करती हैं वो भी एक, उनको ज़्यादा सुविधा दी जाए। और जो 40 साल के बाद अगर बच्चा कोई अस्पताल में जनती हैं, पैदा करती हैं, तो उनको ज़्यादा जितनी आप सहूलियत दें। और कुछ आज आधुनिकता के दौर में लड़का भी नहीं चाहता कि हमारी पत्नी का बॉडी फिगर ख़राब हो, और लड़कियां भी चाहती हैं। ये हमारे देश में चलन चल चुका है, और आप जानते हो चलन ऊपर से चलता है नीचे तक आता है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। इसी के साथ ही हमने आपको बताया कि फिर पुनः उसी चर्चे पर आ जाते हैं कि हमने आधी मंजिल पूरी तरह से आप लोगों के सहयोग से पार कर ली है, और आधी मंजिल के आगे की जो आधी मंजिल रह गई है उसमें उम्मीद आप लोगों से करते हैं जो प्यार स्नेह आपने दिया है वो देते रहें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। ये और लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।